सभी का। मैं सत्यवीर चौधरी फिर से हाजिर हूँ आपके लिए और आज हम करने वाले हैं प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी। दैट मीन्स अपना चल रहा है भौतिक राशियों का मापन। आज हम इसमें करने वाले हैं यथार्थता एवं परिशुद्धता में अंतर क्या है। क्या टॉपिक है आज अपना? प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी। क्या है? प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीशन में से होता है परिशुद्धता और एक्यूरेसी क्या होता है? यथार्थता। देखिए, आपने पढ़ा है कोई भी भौतिक राशि होती है, क्या होती है? भौतिक राशि। तो भौतिक राशि का हमें क्या करना है? मापन करना है। भाई क्या करते हो आप? कोई भी जो भौतिक राशि होती है उसको मापते हो। जैसे कोई लंबाई है तो उसको भाई मीटर में मापोगे आप, आई बात समझ में। और भी जैसे द्रव्यमान है उसको केजी में मापोगे। तो उसका हमें क्या करना है? मापन करना है। तो किसी भी भौतिक राशि का हमें मापन करना है। और मापन आप कैसे करते हो? मापन करना है आपको एक तरह से उसके वास्तविक मान का, जो उसका एक्चुअल मान है वो क्या है? उसका वास्तविक मान, रियल में जो उसका मान है वो उस भौतिक राशि का क्या होगा? वास्तविक मान। और वही हमें क्या करना है? मापना है। हम कोशिश कैसे करते हैं? मान लो जैसे कोई भी भौतिक राशि है, उसकी वैल्यू कितनी है? मान लो 10 सेंटीमीटर है। क्या है? जैसे मान लो ये कोई मार्कर है और इस मार्कर को अगर मैं मापना चाहूँ तो आप मापोगे तो ये चाहोगे कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मैं माप सही निकालूं। क्या निकालूं? शुद्ध माप इसकी निकालना पॉसिबल हो। तो आप इसको एक्यूरेट मापोगे। क्या मापोगे आप? एक्यूरेट। तो हम क्या कर रहे हैं? किसी भी भौतिक राशि का वास्तविक मान माप रहे। तो वास्तविक मान क्या है? कई बार एक्यूरेट मान आता नहीं। तो होता क्या है? उसमें कुछ क्या रह जाती है? त्रुटि रह जाती है, कुछ एरर रह जाती है, जिसके कारण हम उस भौतिक राशि का वास्तविक मान प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मैं आपके सामने 3 आकृति बना रहा हूं। तो मेरे पास 3 आकृति हैं, फर्स्ट, सेकंड और ये। अब मैंने क्या किया, कोई भी 3 बंदे हैं, वो क्या करते हैं? ये टारगेट है, ये क्या है? एक टारगेट, ये टारगेट है इसका, ये क्या है? एक टारगेट। और एक बंदे ने क्या किया? गोली चलाना स्टार्ट किया और उनसे कहा गया है कि आपको गोली कहाँ लगानी है? इस टारगेट में लगानी है। गोली का भेदन आपका लक्ष्य है। टारगेट का मतलब क्या है? लक्ष्य। आपको गोलियां इस पॉइंट पे लगानी है, आपको इस गोले के अंदर क्या करनी है? फिट करनी है यहाँ पर। तो ये टारगेट दे दिया और गोली को चलाना स्टार्ट किया। तो हुआ क्या? जब एक बंदे ने गोली चलाई, फर्स्ट बंदे ने, तो गोली उसकी इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से और इस प्रकार से टारगेट किया। एक बंदे ने इस प्रकार से किया, और एक बंदे ने इस प्रकार से टारगेट किया। आ रही समझ में? तो आपको देखो अंतर दिख रहा होगा तीनों में। फर्स्ट बंदे ने क्या किया? जो गोली चलाई थी, भेदन किया था उसने उस गोली का, तो इस टारगेट से काफी दूर है। इस टारगेट से क्या है? वो काफी दूर है। तो इसका मतलब क्या है? हमारा उद्देश्य क्या था? इस पॉइंट पर लगाना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ये न तो परिशुद्ध है और न ही क्या है? यथार्थ है। आई बात समझ में? ना तो ये क्या है? प्रिसाइज है और ना ही एक्यूरेट है। क्यों? ये बहुत दूर है इससे। देखिए,
इस लक्ष्य से कहां पर है, कोई आसपास भी बात नहीं कर रहा है जबकि बहुत दूर आ रहा है इसके। अब हम जैसे दूसरे स्टूडेंट की बात करते हैं, उसने जैसे वेदन किया तो उसने कहां पर किया है, इस लक्ष्य के आसपास किया है इसने। है तो ये भी एक्यूरेट तो ये भी नहीं है, पर क्या बोल सकते हैं इसको हम, परिशुद्ध है। ये क्या है, परिशुद्ध है। और क्या नहीं है ये, यथार्थ ये भी नहीं है, यथार्थ नहीं है। यथार्थ का मतलब एक्यूरेट, इसको हम बोल सकते हैं ये, हाँ ये कुछ एक्यूरेट के पास में पहुंचा है, इसने कोशिश की है एक्यूरेट मारने की, एक्यूरेट निशाना बनाने की कोशिश इसने की है। जबकि इस बंदे ने तो क्या किया है, एक्यूरेट से काफी दूर है, ये टारगेट से क्या है, काफी दूर है। जबकि दूसरा स्टूडेंट क्या कर रहा है, धीमे धीमे कोशिश कर रहा है इस एक्यूरेट के पास आता जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं क्या, ये क्या है, परिशुद्ध है। परिशुद्ध का मतलब क्या है, प्रीसाइज, और यथार्थ मींस एक्यूरेट। तो हम बोल सकते हैं ये तो एक्यूरेट है ही नहीं, ना तो ये एक्यूरेट है और ना ये प्रीसाइज है। ये क्या है, ये प्रीसाइज है पर एक्यूरेट नहीं है, ये प्रीसाइज है पर क्या नहीं है, एक्यूरेट। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो आप दिखाई दे रहा होगा आपको, जो तीसरा स्टूडेंट है, तीसरा स्टूडेंट क्या कर रहा है, निशाना फिक्स जगह पर लगा रहा है। तो हम बोल सकते हैं क्या, ये क्या है, एक्यूरेट, एक्यूरेट भी है और कैसा है, प्रीसाइज भी है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं परिशुद्ध भी है ये और यथार्थ भी है। क्यों है ये, क्योंकि जहां पर इसको बोला गया था उसने वही टारगेट किया है लक्ष्य को, जहीं पर इसने क्या किया है, गोली को सेट किया है। तो हम बोल सकते हैं क्या इसमें, अगर मैं बात करूं किसकी, एक्यूरेसी की, किसकी बात करूं मैं, एक्यूरेसी की। या फिर मैं एक थोड़ी और बात कर लूं, मान लेते हैं दूसरे एग्जांपल समझाता हूं आपको। जैसे कोई तीन स्टूडेंट, तीन क्या है, कोई स्टूडेंट, अब उनसे बोला गया भाई कोई भी आप रीडिंग लो। जैसे मान लो इसको आप 5 बार मापो, ये कोई स्केल है, मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर को हमें 5 बार मापना, 5 रीडिंग लेनी है इसकी। तो एक बंदे ने क्या किया, 7.1, 6.1, 5.1, 4.1 और 3.1, इस प्रकार से रीडिंग ली इसने। दूसरे बंदे ने क्या किया, 9.1, 9.2, 9.3, 8.9, 9.2, इस प्रकार से रीडिंग ली। आ रही समझ में। तीसरे स्टूडेंट से क्या रीडिंग ली, 9.1, 10, 9.8, 9.8 और 9.7। तो आप देख सकते हो क्या, तीनों में से जो स्टूडेंट बेहतर होगा, ये स्टूडेंट तो क्या है, बिल्कुल ही पुअर है। क्यों, इसने रीडिंग हर बार जब इसने रीडिंग ली तो हर बार अलग रीडिंग नोट की इसने। इसका मतलब ये वैल्यू क्या है आपकी, ना तो प्रिसाइज है और ना ही क्या है, एक्यूरेट है। क्यों, इसने कोई भी रीडिंग यहाँ पर ऐसी इसके आसपास नहीं आई। देखो जैसे मान लो हम किसी को एक माने 10 सेंटीमीटर को, मान लो हमें क्या मापना है, 10 सेंटीमीटर का मापन करना है। किसका करना है, 10 का। तो इसने क्या किया, 7.1 मापा पहले, फिर 6.1, 5.1, हर बार नई रीडिंग ला रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ना तो ये यथार्थ है और ना ही क्या है, ये परिशुद्ध है। दूसरे स्टूडेंट की बात करूं मैं, दूसरे ने क्या किया, 9.1, 9.2, 9.3, लगभग कुछ आ रहा है ये, फिर 8.9, फिर 9.2, मतलब ये इससे बेहतर है, इससे बेहतर है। पर एक्यूरेट ये भी नहीं है, एक्यूरेट ये भी नहीं है। इसका मतलब इसको हम बोल सकते हैं परिशुद्ध है ये, परिशुद्ध मतलब प्रिसाइज है, बट क्या नहीं है ये, बट नॉट एक्यूरेट, बट नॉट एक्यूरेसी, एक्यूरेसी नहीं है। सेकंड स्टूडेंट की बात करूं, थर्ड स्टूडेंट पे अगर मैं चलता हूं
तो 30 स्टूडेंट की देखिए रीडिंग आप, अगर आपको 10 मार्क तो लगभग ये 10 के पास आ रहा है। देखिए 9.1 10 9.8 9.8 9.7, तो लगभग इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्यूरेट बोल सकते हैं, एक्यूरेसी बोल सकते हैं इसकी, एक्यूरेट। हमारी भाषा में एक्यूरेट भी है और ये क्या है, प्रीसाइज भी है। आई बात समझ में? तो आप बोलोगे सर ये एग्जांपल्स तो समझ में आ गए, पर इनकी डेफिनेशन क्या है, मतलब इसको हम लिखेंगे कैसे? तो लिखने का तरीका ये, अगर मैं बात करूं इसकी यथार्थता की, तो यथार्थता का मतलब क्या है, किसी भी भौतिक राशि का अगर जो वास्तविक मान है वो क्या होगा, उसके प्रायोगिक मान के लगभग निकटतम मान होगा। अगर मैं यथार्थता की बात करूं ना, तो इसका मतलब क्या है, किसी भौतिक राशि का मापा गया जो मान है, मापा गया मान उसके सैद्धांतिक, मतलब जो उसकी वैल्यू है सैद्धांतिक है, सैद्धांतिक मान के निकटतम मान ही यथार्थता कहलाता है। कहने का मतलब है हमें क्या करना है, कोई भी जो भौतिक राशि है उसका हम क्या कर रहे हैं, कोई भी सैद्धांतिक मान होगा और हम फिर क्या करेंगे, उसका प्रैक्टिकल करेंगे, तो हमारे पास प्रायोगिक वैल्यू आएगी, प्रैक्टिकल वैल्यू। तो वो जो प्रैक्टिकल वैल्यू जितनी ज्यादा पास आएगी किसके, उसके सैद्धांतिक मान के, तो उसका निकटतम मान ही, उसके सबसे ज्यादा पास वाला मान ही क्या कहलाता है, उसका यथार्थता या एक्यूरेसी कहलाता है उसका। आगे बात समझते हैं, एक्यूरेसी का मतलब क्या है, कोई की शुद्ध वैल्यू, और शुद्ध वैल्यू उसके जस्ट बिल्कुल पास वाली वैल्यू, उसको बोलेंगे हम उसकी एक्यूरेसी। जबकि प्रिसिजन क्या होगा, प्रिसिजन का मतलब होता है परिशुद्धता, और परिशुद्धता का मतलब है आप इसको करने के लिए बार बार प्रयोग करो, क्या करो, बार बार। तो हम बोल सकते हैं भौतिक राशि का जो मान है, भौतिक राशि का मान बार बार मापना। भाई कोई भी भौतिक राशि है उसको आप अगर बार बार मापोगे तो धीरे धीरे आप किसकी तरफ बढ़ते चले जाओगे, एक्यूरेसी की तरफ बढ़ते चले जाओगे। तो इस प्रकार से मैंने प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी को समझा दिया है। तो प्लीज हमें भी हमारी लाइफ में इस प्रकार करना है, कम से कम हम एक्यूरेट नहीं बन पाए तो प्रिसीजन तो हमें बनना चाहिए। प्रिसीजन का मतलब है हमें बार बार अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखते रहना चाहिए। क्यों, धीमे धीमे स्थिति ये आएगी, अगर अभी आप कैसे हो, परिसिद्ध हो, कैसे हो आप, परिसिद्ध, तो एक स्थिति ऐसी आएगी, अभी आप मान लो परिसिद्ध हो, यथार्थ नहीं हो, पर धीमे धीमे जब बढ़ते जाओगे अपने लक्ष्य की तरफ तो आप कैसे बन जाओगे, एक्यूरेट बन जाओगे। कैसे बन जाओगे, एक्यूरेट। तो इस प्रकार से हमें पढ़ाई को लगातार चलते रहना है। तो प्लीज एक बार देखो, अच्छा लगे लाइक एंड शेयर करो। थैंक यू।